भारत सरकार अगर हमारी मदरसा तालीम बंद नहीं करती है तो भारत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। भारत में जितने भी मदरसे खुले हुए हैं या जितने भी मस्जिदें खुली हुई हैं वहां पर जिहाद का पाठशाला पढ़ाया जाता है। और अभी विंटर सेशन चल रहा है, तो विंटर सेशन में हमारे जितने भी माननीय गण हैं, जितने माननीय सांसद हैं या माननीय विधायक गण हैं, उनको अब इस सत्र में अपना जो भी विचारधारा है राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, समाज के लिए, जनहित के लिए या भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए वो इसी विंटर सेशन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। और अब नहीं तो कभी नहीं। जितनी तेजी से डेमोक्रेसी बदल रही है भारत की, जितनी तेजी से राष्ट्रीय तांत्रण हो रहा है भारत का, चाहे वो ग्रामीण स्तर हो, ग्रामीण स्तर पे बहुत ज्यादा मतलब जिहाद चल रहा है। अपने मैं माननीय जो भी हमारे 4126 विधायक जी लोग हैं, चाहे हमारे माननीय 788 सांसद जी लोग हैं हमारे पूरे भारत के, तो उन लोगों से बारंबार विनती मेरी यही रहती है और बारंबार मैं उनसे यही आग्रह करता रहता हूं आज पिछले कई सालों से कि आप लोग ये काम करेंगे तो ये होगा, वो काम करेंगे तो ये होगा, यानी कि देश हित में, राष्ट्र हित में ही बात होती रहती है। सदैव मैं बारंबार यही बात बोला करता हूं, लेकिन अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं ना बंगाल वाला केस, बांग्लादेश वाला केस, बांग्लादेश में कैसे अभी 2.5 महीना पहले जो कांड हुआ था, हसीना शेख वहां से भागी थी और उसके बाद से अभी नया प्रधानमंत्री आया है जो कि जिहादी है, नया वहां का लीडरशिप कर रहा है और हिंदुओं को कैसे मार रहा है, कैसे प्रताड़ित कर रहा है। हिंदू विहीन जो कि अखंड भारत का हिस्सा रहा करता था, और चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, हम लोगों ने अपने खून से सींचा है और हम लोगों ने ही उनको सब कुछ दिया है और भाईचारे के नाते दिया है। देश के बंटवारे के बाद अपना भाई ही समझा हम लोगों ने, लेकिन वो जिहादी हैं, वो सिर्फ शिकार समझते हैं और इस्लामिक विचारधारा से बिलोंग करते हैं। मदरसा शिक्षा इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है और वो हमेशा यही बोला करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे को जुकाम थोड़ा सा हो गई है, तो ये बारंबार आपके सर के ऊपर 24 घंटे चिल्लाया करते हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई दूसरा इबादत के योग्य नहीं है। क्या हम लोग कभी कहते हैं कि राम जी के अलावा और दूसरा कोई पूजने योग्य नहीं है, या शंकर जी के अलावा और कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है? तो यही बात है कि हमारे जितने भी नेता, मंत्री, सांसद गण हैं, वो लोग जब अजान बजती है तो सब लोग चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं कि अजान बज रहा है। अरे ये दिमागों में सबके बो दिया गया है, थोप दिया गया है, अजान बज रही है। या अभी आप लोगों ने खुद देखा होगा, या जिनके मुस्लिमों से संबंध है, जिसको भाई मानते हैं, वो खुद जब अजान बजती है तो कैसा रिएक्ट करते हैं। वही हमारे सनातनी लोग भी ऐसा कर रहे हैं, बल्कि वो भी पहले सनातनी थे बट वो कायर थे जो कि तलवार के डर पे सलवार उतार दिए। तो ऐसे कायर लोग के साथ में रहते हैं आप लोग, सब लोग घूमते हैं, टहलते हैं, जब अजान बजती है तो वो लोग चुप हो जाते हैं। अगर टीवी चल रहा हो या सॉन्ग बज रहा होता है, कहीं पे रोमांस भी कर रहे होते हैं, तो उस समय के लिए वो लोग, अजान जब बज रही होती है तो वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। टीवी भी बंद हो जाती है या म्यूट पे लगा दिया जाता है, सॉन्ग भी बंद कर दिया जाता है। अरे आप लोगों ने पिछली सरकारों में नहीं देखा कि जब अजान बजती थी कि तब जो है, अगर आपके मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होता था तो वहां पे
हनुमान चालीसा का जो पाठ होता था उसको बंद करा दिया जाता था, कह रहे अजान आने वाली है जो है मस्जिद से। तो ऐसे ही मदरसे में शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को ऐसे परिपक्व बनाया जा रहा है, ऐसे उनको ट्रेन किया जा रहा है कि क्या बताया जाए। देख के आप लोग दंग हो जाएंगे। हम तो फील्ड में निकलते हैं, देखते हैं कि वो जो भी मदरसे का मौलाना या टीचर होता है बच्चों को डंडों से छड़ियों से मारता है, प्रताड़ित करता है और कहता है चलो अभी मैं बताता हूं जो है मदरसे में। अब मदरसे में जा करके बच्चों को कपड़े उतार करके बच्चों के साथ जो है वो दंड के रूप में, जैसे वो लोग ओपन सेक्स करते हैं पैंट उतार करके, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, मासूम बच्चा हो, वो उनके साथ डायरेक्टली सेक्स करते हैं। कोई भी गलती, अगर उनको कलमा नहीं याद है, अगर कलमा अगर नहीं याद करके आए हैं तो उनके साथ डायरेक्ट जो है सेक्स होता है। या जो भी अली बेते से पढ़ाया जाता है या उनकी जो भी दीनी तालीम है, कुरान का एक लाइन दिया जाता है चाहे हदीस का लाइन दिया जाता है, नहीं याद होता है तो वो छड़ी नहीं मारते हैं, वो मदरसे के अंदर कुकर्म करते हैं। और अभी का आप लोगों ने देखा जाना चाहिए, जो मैं अभी वीडियो डालने जा रहा हूं, जो कि एक थाने के पीछे का है, मोतीपुर थाना पड़ता है और ये जिला बहराइच में पड़ता है। जस्ट थाने के पीछे मदरसा खुला हुआ, वहां पूरी की पूरी मुस्लिम आबादी है। वहां पर जो है मदरसे का टीचर, मदरसे का मौलाना मासूम बच्चों के साथ जो है डायरेक्ट अत्याचार कर रहे हैं, रोड पर मदरसे में ले जा करके सेक्स करते हैं। हमने प्रयास किया स्टिंग ऑपरेशन करने का, बट वहां पे सफलता नहीं मिली, क्योंकि वहां पे जब मैं गया तो कई लोग आगे पीछे लग गए। फिर हम सोच रहे थे कि वो करें। किसी मदरसे में घुसना, वो करना, क्योंकि वहां की, इससे पहले भी मैंने कई बार कार्रवाई करी है, लेकिन वहां की पुलिस बिल्कुल भ्रष्टाचारी है, बिल्कुल ही समझ लीजिए कि पैसे के लिए वहां पे रुकी हुई है। और जिसको भी पोस्टिंग चाहिए वो मोतीपुर थाना जाना चाहता है, क्योंकि वो बॉर्डर पड़ता है नेपाल का, जंगली एरिया है, क्योंकि वो लोग अनभिज्ञ हैं, वहां पे जागरूक लोग बहुत कम है। सबसे पिछड़ा जिला बोला जाता है उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला। ये बातें मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी बारंबार बोलना पड़ता है। तो ये है कि वहां पर पुलिस वालों को उन जिहादियों के द्वारा भी पैसा मिलता है और खूब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चाहे वह जिहाद वाले लोग हों, चाहे वो भ्रष्टाचारी लोग हों, चाहे वहाँ का जो भी प्रधान होता है जो कि अंगूठा टेक होता है, चाहे वो लेखपाल होता है या जो है सेक्रेटरी होता है, ब्लॉक स्तर पे भी चल रहा है, तहसील स्तर पे भी बहुत बड़ी जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। और वहाँ पे शराब जो बनाए जाते हैं, देसी शराब, जो कि हर घरों में शराब बनता है, जैसे चूल्हा होता है ना, मिट्टी का चूल्हा, वहाँ पे अवैध शराब बनती है, देसी शराब सप्लाई होती है। और ये पुलिस वाले लाखों की उगाही करते हैं क्षेत्र से। और थाने के जस्ट पीछे इतना बड़ा खेला हो रहा था बच्चों के साथ, मतलब सब कुछ होता है, सारे कुकर्म होते हैं, लेकिन पुलिस भी वहाँ पे आंख बंद करके बैठी रहती है। अब हम सभी अपने प्रशासनिक अधिकारियों के या पुलिस वालों को हम ऐसा नहीं बोल सकते, चाहे वो संभल की घटना को देखते हुए या हमारे जो भी मंडल आयुक्त थे अंजनेय जी, चाहे हमारे डीआईजी साहब, चाहे सीओ साहब, तो ऐसे ही हमारे बहराइच में अधिकारियों को भेजने की आवश्यकता है, चाहे हमारे आजी पाल शर्मा जैसे अधिकारियों को भेजने की आवश्यकता है, बिंद्रा
जी हैं वहाँ पे एसपी, लेकिन एक अच्छा आईएएस वहाँ पे चाहिए, एक अच्छा आईपीएस चाहिए, एक अच्छा मंडल आयुक्त चाहिए। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अवैध कार्य होते हैं, चाहे लकड़ी का व्यापार हो, चाहे दारू की सप्लाई हो, दुनिया के सारे गलत काम बहराइच जिले में होते हैं। बॉर्डर से भी इधर उधर सामान जाता है, सब पुलिस वाले ही करते हैं, करवाते हैं। चाहे वहाँ पे तहसील स्तर पे जाए, चाहे बात करी जाए ब्लॉक स्तर पे जाए, वीडियो और ये सिक्योरिटी वगैरह होते हैं। अब प्रधानी तो लोग वहाँ पे बिजनेस समझ बैठे हैं। तो ये है कि भारत सरकार को अब ये सचेत करना होगा, अपने संज्ञान में लेना होगा कि जितने भी भारत में मदरसा है उसको तत्काल बैन करना पड़ेगा। जो भी अल्पसंख्यक के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर माइनॉरिटी कमीशन बने हुए, यानी कि अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, या ये माइनॉरिटी अफेयर्स बना हुआ है, या ये अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बना हुआ है, पूरी तरीके से समाप्त करने की जरूरत है। ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये अल्पसंख्यक के नाम पर भारत को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, जैसे ये आप बांग्लादेश में ही देख रहे हैं स्वयं, या बगल के पड़ोसी देश पाकिस्तान में, या अगर आप बात करिए अफगानिस्तान पूर्व का, तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है अभी तत्काल, अभी आज हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, खुद आप लोग देखें। और ज्यादा दूर मत जाइए, अभी 4 दिन पहले अपने संभल में केस हुआ, ऐसे ही शाहीन बाग वाला केस जो हुआ था। और आए दिन ये इतना जिहाद होता चला जा रहा है, लोगों को आदत पड़ चुकी है, लोग यहाँ के सनातनी भी अब नपुंसक बन चुके हैं, सुन सुन करके कोई समाधान नहीं बताता है, केवल प्रॉब्लम बताता रहता है, परेशानियां बताता रहता है। तो परेशानी बताने से लोगों को उसी में वो लोग विलीन हो जाएंगे, उसी चीज की आदत पड़ जाएगी। अरे मनोरंजन के लिए होता है, चाहे इमोशन के लिए होता है, लोग अपने काम काज में बिजी हैं, उन लोगों को राष्ट्रवाद, देश धर्म और परिवार या समाज से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा जो है, मैं यहाँ पे प्लाट ले लूँ, मैं यहाँ पे घर बना लूँ, मैं ये गाड़ी खरीद लूँ, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, ये इसमें सिर्फ लगे हुए हैं जद्दोजहद में। और वो जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं, अपने मिशन में दिनों रात लगे रहते हैं। उनको ये नहीं मतलब रहता है कि हमारा जो है बंगला बन जाए, हमारा जो है हमारे पास गाड़ी आ जाए, या मेरे पास चार्टर प्लेन आ जाए, मैं नेता बन जाऊं। वो लोग अपने सिर्फ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब थे, जो उनके पैगंबर थे, उनके मार्गदर्शनों पे चलना है और भारत को कैसे भी करके गजवा हिंद बनाना है, इस्लामिक मुल्क बनाना है, इस्लाम का फतवा लहराना है। जैसे 57 मुल्क बन गए हैं, तो जितने भी अर्बन जो है नक्सलवाद है भारत में एक्टिव हो गए हैं। और बाहर की भी जितने भी एजेंसियां हैं इस्लामिक, चाहे वो ISI हो, चाहे ISIS हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे ढेर सारे ऐसे संगठन हैं जो कि एक्टिव हैं। और कभी जम्मू कश्मीर में सुनने को आता है, तो कभी दिल्ली में सुनने में आता है, कभी मुंबई में सुनने में आता है, कि या केरला में सुनने में आता है कि वहाँ पे एक्टिव लोग हैं और ऑनलाइन सब जो है वो जुड़े हुए हैं लोग जो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। और आए दिन केरला फाइल बन रही है, केरला स्टोरी बन रही है, कश्मीर फाइल बन रही है, या साबरमती जो है स्टोरी बन रही है, साबरमती फाइल बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं घातक है देश के लिए। और अभी आपने देखा होगा कि साबरमती मूवी जो आई है, इसको सभी को देखने की जरूरत है। साबरमती जो कांड हुआ था, गोधरा कांड, उसमें कई तथ्यों को छुपाया गया था, उसको उजागर किया गया है। और ये जिहादी 2002 में ये कांड किए थे। और कैसे, चूंकि दिक्कत ये थी ना, वो कार सेवक थे, 2002 में जनवरी का केस है, क्योंकि वो अयोध्या से ट्रेन निकली थी जो कि गुजरात पहुंची थी, अब गोधरा कांड हुआ था। तो सबको ये मूवी देखने की जरूरत है, उसी से आपको लोगों को सीख मिलेगी। टैक्स फ्री भी है हमारे यहाँ, तो यूपी गवर्नमेंट में माननीय महाराज जी ने जो है टैक्स फ्री भी कर दिया है। सब लोग देखें, सिनेमा हॉल में जाएं और सीखें। और आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, चाहे वो अंकिता के साथ हो, चाहे वो
ये तुनिसा के साथ हो, चाहे श्रद्धा के साथ हो, चाहे ये अमृता के साथ हो, और आप बात करें तो ये केसेस होते हैं शाहीन-बाग वाले, चाहे खालिस्तानी जो आ जाते हैं ये प्रदर्शन करने के लिए, और खालिस्तानियों का मुद्दा उठता है, किसान आंदोलन चला करता है। और अवैसी की बात करी जाए, अवैसी का भाई भी बोला करता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम तुमको सिखा देंगे, सब सिखा देंगे। और ये सैयद तनवीर हाशमी जो है हैदराबाद वाला, वो भी जो है बयानबाजी कर रहा है कि वफा बोर्ड पे अगर सरकार ने कोई बिल लेके आई तो तुम लोगों के लिए तो सड़क है, और हम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए जो है संविधान है, तो हम लोगों के लिए सड़क है, और कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं अभी प्यार से आप लोगों को समझा रहा हूं, जितने भी माननीय सांसद, जितने भी माननीय हमारे विधायक जी लोग हैं, इस संसद सत्र के दौरान एक बिल लेके आवे और कठोर से कठोर कानून बनावे, और जितने भी मदरसे हैं उसको पूर्णतः बंद कर दें। जब तक ये मदरसा बंद नहीं होगा, ये जिहाद खत्म नहीं होगा। अभी बात हो रही थी कि 1990 में जो कश्मीर में केस हुआ था, सबको पलायन करना पड़ा था, और जहां इनकी आबादी ज्यादा होती है वहां पे हिंदुओं को पलायन ही करना पड़ता है। जहां वो अल्पसंख्यक हैं उनसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं हो सकता। जैसे हमारे कुछ ऐसे भाई हैं, कहते हैं कि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं संजय भैया, तो सारे मुस्लिम चूंकि वो कम है ना, अरे भाई वो जिहाद सिखाया गया है, वो अपने जो क्रूर उसका पैगंबर था इस्लाम का, तो वो उसी के रास्ते पे चलता है। वरना जो है तलवार के डर पे लोग तलवार क्यों उतारते हैं, इस्लाम धर्म क्यों कबूल करते हैं? तो वो वहां पे जाके क्रूर बन जाते हैं, कठोर बन जाते हैं, और उनका एक दीनी तालीम है, वो ऐसा करते हैं। बहुत तेजी से डेमोक्रेसी बदल रही है। मदरसा बैन करें, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड खत्म करें, अल्पसंख्यक जो ये के नाम पर जितनी भी योजनाएं हैं सब बंद कर दें, अल्पसंख्यक मंत्रालय भी जो है आपको पूरी तरह से समाप्त करना होगा। और रही बात कि जो वक्फ बोर्ड है, जो संसदीय महापाप हुआ था, जिसके लिए इस्लामीकरण के लिए पूरा जो भारत की सरजमी है, यानी कि भारत की जमीन है या अखंड भारत का जो हिस्सा है, भारत की जो बची हुई पार्टीशन के बाद जो हमारी जमीन बची हुई है, उस पर ये जिहादियों का पूरा हक हो जाएगा। और भारत में यही सिर्फ हिंदुओं के लिए जगह बची हुई है, और अगर अभी नहीं हुआ तो ये भी हम लोग गंवा देंगे, और 58वां मुल्क ये बनेगा। बाकी तो ईसाई और मुस्लिमों के बीच में लड़ाई होगा, वर्चस्व की लड़ाई होगी, इस्लाम का फतवा लहराना है, क्योंकि 85 मुल्क उनके हैं। और भारत अगर गजवाए हिंद बच जाता है, अगर हम लोग समय से नहीं तैयार होते हैं, ना उनसे लड़ने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होते हैं, या हम लोग जैसे वो लोग योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं वो लोग वैसे हम लोग नहीं करते हैं, तो फिर भारत गजवाए हिंद बन जाएगा। बस यही बात बतानी थी आप लोगों को इसी शीतकालीन सत्र में। सबको, जितने भी हमारे नेता हैं, दल हित राजनीति से ऊपर उठ करके तू मैं को छोड़िए, जातिपात या जातिवाद को छोड़िए, राष्ट्रहित के लिए करिए। जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी आप राजनीति भी कर पाएंगे, तभी आप जो है लीडरशिप भी करेंगे। जब देश ही नहीं बचेगा तो राजनीति कहाँ रहेगी, और ना ही आपका परिवार रहेगा, ना ही समाज रहेगा। समाज पूरा इस्लामिक कंट्री मुल्क बन जाएगा। तो आप लोग अब सचेत हो, यही मेरा बारंबार निवेदन और आग्रह है। बाकी तो मैं आप लोगों के लिए सदैव तत्पर हूं, जहां बताया वहां पे मैं सदैव खड़ा रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।